नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश मणि चौबे है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपके लिए एक विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML जो आपकी वेब डिज़ाइनिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए है, उस पर आप सभी से पिछले वीडियो में चर्चा की थी। दोस्तों, हमने वेब डिज़ाइनिंग विद HTML टॉपिक पर इससे पहले भी कुछ वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं। यदि आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो प्लीज़ उन वीडियोस को पहले हमारे YouTube चैनल पर जा कर के देख लीजिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आइए एक बार देख लिया जाए कि हम इस वीडियो में किन किन विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम HTML फॉर्म बनाना सीखेंगे, जिसमें आपको HTML इनपुट, HTML फील्ड सेट, HTML सेलेक्ट ऑप्शन, आउटपुट ऑप्शन और एक बोनस पॉइंट रहेगा आप सभी के लिए इस वीडियो में। दोस्तों, HTML इफ़ मी देखिएगा, इस पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट पॉइंट जो इसमें कवर किया जाएगा, ये क्या है इफ़ मी पॉइंट, ये जो है ये टैग क्या है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो का। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि इससे पहले हमने कई टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। HTML के कई टैग्स और एट्रीब्यूट्स देख लिए हैं, जिनमें आपके HTML हेडिंग टैग्स और HTML के बेसिक टैग्स आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार रिवाइज़ कर दे रहा हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आपने देख लिया है। आपने HTML टैग क्या होता है, डॉक टाइप टैग क्या होता है, मेटा टैग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। उसके बाद आपने HTML एलिमेंट्स देखे हैं। HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, बॉडी टैग आपने देखा है, उसके एट्रीब्यूट्स देखे हैं। हेडिंग क्या होता है, पैराग्राफ क्या होता है, इसे कैसे यूज किया जाता है, ये सारा प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया है। फ़ॉन्ट किस तरीके से यूज किया जाता है, HTML लाइन ब्रेक्स के टैग जो होते हैं उनको किस तरीके से यूज किया जाता है। HR हॉरिजॉन्टल टैग मैंने बताया है आप लोगों को कि किस तरीके से आप अपने पेज को, वेबसाइट के पेज को हॉरिजेंटली अलाइन कर सकते हैं, हॉरिजेंटली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो हॉरिजेंटल लाइन से आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग दिखा सकते हैं अपने वेब पेज में। अगला आपका टॉपिक आपने देखा था ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ये सारी चीज़ें आपने देख ली है दोस्तों। डेफिनेशन लिस्ट जैसे कि मैंने बताया आपने देख लिया है। HTML लिंक्स href मैंने बताया था। href एट्रीब्यूट जो यूज किया जाता है वो एड्रेस देने के लिए कि आप पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करेंगे तो किस पेज पर आपका वेबसाइट प्रेफर होगी, किस पेज पर फॉरवर्ड होगी। टूल टिप में आप लोगों ने देखा था दोस्तों, मैंने इस पे बात किया था कि किस तरीके से ए लिंक पर जब आप क्लिक नहीं किए रहते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है, पर्पल कलर का कब होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इमेज टैग का इस्तेमाल किया था, कमेंट्स देखे थे। उसके बाद दोस्तों हमने टेबल बनाना सीखा था। पिछली ही वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से टेबल बनाया जाता है। ऑडियो और वीडियो टैग किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और डिवीज़न हमने आपको बताया था दोस्तों डिवीज़न हम आगे और भी आपको कंसिडर करेंगे। डिवीज़न टॉपिक को विस्तृत रूप से हम कवर करेंगे आगे की वीडियोज़ में, जिसमें CSS का इस्तेमाल हम आपको बताएंगे डिवीज़न में किस तरीके से करके आप अपने पेज को अलग अलग डिवीज़न में बांट सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, हम शुरुआत करते हैं अपने HTML के फॉर्म टैग से। फॉर्म टैग में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा ये जो टैग है स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, मैंने बताया कि स्टार्टिंग फॉर्म टैग से करेंगे और एंडिंग जो होगी आपकी फॉर्म टैग से ही होगी, बट उसका फॉरवर्ड स्लैश लगा होगा टैग में। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं दोस्तों, हम अपने प्रैक्टिकल पेज में ध्यान से देखिएगा। काफ़ी ये पेज हमारा भर चुका है और काफ़ी इसके आउटपुट में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हम एक नए तरीके से स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, ए लिंक का इस्तेमाल करना आप लोगों को बताया था दोस्तों, href लिंक का। तो ए लिंक का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर दोस्तों, और ए लिंक का इस्तेमाल करने के बाद हम यहाँ पर href डालते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, हमने एक about.html पेज बनाया था, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं about.html और यहाँ पर डाल देते हैं क्लिक हियर।
टू व्यू योर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस तरीके से कोडिंग एक कर देते हैं। जो हमारा फॉर्म बनाएंगे हम about.html पेज पर बनाएंगे। इस पेज में काफ़ी चीज़ें भर गई हैं, तो कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो इसके लिए हमने एक ए टैग लगा दिया यहाँ पर, AHREF। ठीक है दोस्तों, about.html पेज पर जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों नीचे आ गया है, क्लिक हियर टू व्यू योर फॉर्म। अब अपना फॉर्म देखने के लिए about.html पेज पर जा सकते हैं। तो about.html पेज पर हम आ गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम अपने पेज में जाते हैं और about.html पेज पे इसको ले लेते हैं हम नोटपैड में, इसको हटाते हैं हम। अब यहाँ पर हम अपनी कोडिंग जो होगी फॉर्म की हम करेंगे दोस्तों। जो हम कोडिंग यहाँ पर करेंगे, टोटली क्लीन पेज है आपका, इस पे जो कोडिंग करेंगे इसका आउटपुट हमें यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, ये पेज अभी खाली है। ठीक है दोस्तों, तो आ जाते हैं हम अपने पेज पर। तो फॉर्म टैग हमने जैसा कि बताया, फॉर्म टैग हमने स्टार्ट किया और एंडिंग। दोस्तों सबसे पहले हम, जैसे कि आप जानते हैं, फॉर्म टैग हम डायरेक्टली यूज़ तो कर सकते हैं, बट आपका जो प्रोसीजर बताता है, आपका HTML की कोडिंग आप कर रहे हैं, तो प्रोसीजर आपका जो है, आप पहले डिसाइड करिए, HTML पेज को डिफाइन करिए। यहाँ पर फॉरवर्ड/ के साथ HTML यहाँ पर आपने लगाया, उसके बाद इसमें आपने बॉडी बनाई। जो बेसिक चीज़ें हैं उनके साथ मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ पेज। ये देखिए दोस्तों, ये आपकी बॉडी यहाँ तक बन गई। अब यहाँ पर आप फॉर्म बना सकते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, हम पेज पे जाते हैं अपने। यह है दोस्तों फॉर्म टैग हमने नॉर्मली इस्तेमाल किया है। इसमें एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके, कौन से एट्रीब्यूट किस काम में आते हैं, यहाँ पर आपको सामने दिख रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर पहला एट्रीब्यूट जो है हमारा एक्शन, URL इसमें डाला जाता है। एक्शन जो होता है आपका एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू में URL डालते हैं कि आप पर्टिकुलर अपने पेज को, फॉर्म को, जैसे फॉर्म आपने बनाया उसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, चेक बॉक्स दे दिए उसमें, और उसके बाद रेडियो बॉक्स दे दिया, मेल फीमेल के लिए आपने दे दिया, सेलेक्ट लिस्ट दे दिया आपने स्टेट सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद जब फॉर्म आप सबमिट करते हो, तो सबमिट करने के बाद वो किस पेज पर जाएगा, वो URL आपको यहाँ पर देना रहता है एक्शन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पेसिफाइज वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड। जब फॉर्म एक सबमिट किया जाता है, तो फॉर्म का जो डेटा है, जो आपने फॉर्म का नेम भरा हुआ है, नेम भरने के बाद आपका ईमेल आईडी भरने के बाद वो सारा डेटा किस पेज पे जाएगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। एक प्रोग्रामर को डिसाइड करना रहता है कि जो भी डेटा यूज़र भरता है वो किस पेज पर हमारे जाएगा और कहाँ पे जाकर के सेव हो जाएगा वो डेटा। तो ये एक्शन से आप डिसाइड करते हो उसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑटो कंप्लीट दूसरा आपको लिखा होगा दोस्तों एट्रीब्यूट आपका, ये ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो। क्या बताता है ध्यान से देखिए, स्पेसिफाइज वेदर द फॉर्म शुड हैव ऑटो कंप्लीट ऑन अ और ऑफ। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे। मेथड गेट और पोस्ट दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी आपको प्रैक्टिकल ही पता चलेगा। नेम टेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेम फॉर्म का नेम आपने टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हो, आप नेम फॉर्म का डिसाइड कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर एक ही फॉर्म में, एक ही वेब पेज में आपके ढेर सारे फॉर्म हो, 2-3 फॉर्म हो, तो उसका आईडी या नेम से आप डिफाइन कर सकते हो कि आप पर्टिकुलरली किस फॉर्म को अलग तरीके से दिखाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आपने एक CSS पेज बनाया या फिर जावा क्वेरी का एक पेज बनाया, जावा स्क्रिप्ट का एक पेज बनाया, जिसमें आप बताना चाहते हो कि पर्टिकुलर किसी एक फॉर्म को हम दूसरी डिज़ाइनिंग देना चाहते हैं और किसी और फॉर्म को दूसरी डिज़ाइनिंग देना चाहते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे, आपका वेब पेज कैसे पहचानेगा कि किस, आपकी कोडिंग कैसे पहचानेगी कि आप किस फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हर एक फॉर्म का अलग अलग नेम आप दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम अपना फॉर्म पहले डिज़ाइन करते हैं। एक फॉर्म स्टार्टिंग टैग लगाया और ये फॉरवर्ड/ के साथ हमने एंडिंग टैग लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्म में हमने एट्रीब्यूट डालना स्टार्ट कर दिया। एक्शन इज इक्वल टू, हमने एक पेज मान लीजिए दोस्तों, submit.html।
ये पेज ले लिया हमने submit.html, ये हमने सेव कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो हमारा फॉर्म जो है यहाँ पर अभी आप लोगों को कोई भी फॉर्म नहीं दिखेगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर आपने कुछ भी ना टेक्स्ट बॉक्स डाला है, ना कोई वैल्यू डाली है, कुछ भी नहीं डाला है। तो फॉर्म एक टैग लगा है जिसमें एट्रीब्यूट आपने दे दिया है कि इस फॉर्म में जो भी टेक्स्ट बॉक्स होगा जो डाला जाएगा अभी, उसमें जो भी इनपुट डाला जाएगा, डेटा डाला जाएगा, उस पर सबमिट किया जाएगा, सबमिट बटन पर क्लिक किया जाएगा तो वो सारा डेटा submit.html नाम के पेज पर चला जाएगा। तो अभी देखते जाइए दोस्तों। अगला आता है मेथड और नेम। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर पहले एक एक बार चेक करा देंगे आपको दोस्तों, आपको खुद ही डिफरेंस दिखाई देगा। मेथड इक्वल टू गेट। ठीक है दोस्तों, ये सेव किया हमने। इसके साथ ही हम इनपुट को लेकर के चलते हैं दोस्तों। ये जो आपका इनपुट टैग है इसे भी साथ में लेकर के चलते हैं। तो हम इनपुट टैग पे भी अंदर, क्योंकि जब तक आपको दिखाई नहीं देगा कि क्या डेटा आपने डाला है आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो हम फॉर्म बनाते हैं इनपुट टाइप, इसमें आपका ये एट्रीब्यूट है। ठीक है दोस्तों, एक टैग हमने ले लिया इनपुट, ध्यान से देखिएगा, इनपुट टैग हमने ले लिया, उसमें एक एट्रीब्यूट ले लिया टाइप, ये दिख रहा होगा आपको टाइप। इसके ढेर सारे टाइप होते हैं दोस्तों, बटन, चेकबॉक्स, डेट, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, नंबर, मिनिमम, मैक्सिमम, पासवर्ड, रेडियो, ढेर सारे इसमें ऑप्शन होते हैं दोस्तों। आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो अपनी नीड के अनुसार। तो जैसे हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जिसमें हमें नेम एंटर करना है कस्टमर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेम डाल देते हैं दोस्तों, नेम, और उसके बाद ये इनपुट टाइप यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, और इस इनपुट टाइप, ये जो टैग है इनपुट का, इनपुट के ढेर सारे टैग आपके हो जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, ढेर सारे टैग हो जाएंगे। तो पर्टिकुलरली आप जो देखोगे कि इनपुट जो टैग है, हर एक इनपुट टैग को अलग अलग नाम से हम बनाएंगे। नेम इक्वल टू, यहाँ पर हमने दे दिया इसका नेम ही दे दिया हमने। ठीक है, अगला हम अपना टैग दोबारा यूज करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम यूज करेंगे जेंडर। और यहाँ पर इनपुट टाइप मैं एक ही साथ आपको दिखाते चल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। रेडियो, इनपुट टाइप रेडियो। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इनपुट टाइप आपने जेंडर लगा दिया, इनपुट टाइप रेडियो लगा दिया। और रेडियो आप जानते होंगे दोस्तों, अभी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करता है रेडियो। नेम इक्वल टू, यहाँ पर हमने डाल दिया मेल। ठीक है दोस्तों, और इसके आगे हमने लिख दिया मेल। सेम इसको आपने एक बार कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया दोस्तों, इनपुट टाइप रेडियो, और यहाँ पर मेल की जगह पर आपने क्या कर दिया, फीमेल। ठीक है दोस्तों, दोनों का जो नेम होगा वो सेम रहेगा दोस्तों, क्योंकि पर्टिकुलरली जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ पर मेल और नेम हम चेंज कर देते हैं, जेंडर नेम कर देते हैं इसका, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जेंडर। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपका इफेक्ट क्या होगा कि जो रेडियो बॉक्स है, दो रेडियो बॉक्स हैं, जब फॉर्म सबमिट होगा तो या तो मेल जाएगा फॉर्म में या तो फीमेल जाएगा, दोनों में से एक ही जाएगा, दोनों नहीं जा सकता। तो नेम आप सेम रखोगे दोनों का, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार सेव किया हमने, देख लीजिए आपका किस तरीके से ये दिखाई देता है दोस्तों। ये देखिए नेम, यहाँ पे इनपुट टाइप में आप टेक्स्ट डाला था तो अपना नाम वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं। जेंडर में आपका या तो मेल जाएगा या तो फीमेल जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से पर्टिकुलरली जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से अगर आप कोडिंग करेंगे तभी ये होगा दोस्तों। ठीक है, नेम सेम रखेंगे तभी ये होगा। अगर आप नेम अलग अलग रख देंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर नेम में चेंजिंग कर देता हूँ, यहाँ पर 1 लगा देता हूँ। सेव कर दिया हमने, यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये लगाया, ये लगाया, देख रहे हैं दोस्तों, ये दोनों चला जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर जेंडर डाल दें तो मेल और फीमेल एक साथ नहीं डाल सकते आप उसको, है ना। तो इसलिए हम नेम सेम रखेंगे दोनों में, कि कोई एक ही जाएगा उसमें, या तो मेल जाएगा या तो फीमेल जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने देख लिया, इनपुट टाइप हमने रेडियो देख लिया। अब इनपुट टाइप हम चेकबॉक्स देखेंगे एक बार। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ठीक है दोस्तों। इसमें भी नेम हमने दे दिया, नेम इज इक्वल टू। अब चेकबॉक्स आप कहाँ दे सकते हैं दोस्तों? जैसे कि आप चेकबॉक्स वहाँ दे सकते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ाई की हुई है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। तो आप अगर यूज़र का एजुकेशन पूछना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसने केवल हाई स्कूल किया हो, ज़रूरी नहीं है कि केवल इंटर किया हो, वो हाई स्कूल और इंटर दोनों किया हो सकता है। तो इस तरीके से आप जब डालेंगे तो चेकबॉक्स में आप पहले एच आपने डाला, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आपने नोट कर दिया हाई स्कूल, ठीक है दोस्तों। अब इसको मैंने कॉपी किया, केवल इसी पार्ट को, ठीक है दोस्तों। और इसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली आप जब देखेंगे तो जेंडर में मेल या फीमेल में से कोई एक ही वैल्यू जाएगी, बट चेकबॉक्स में जितने भी चेकबॉक्स पे आप क्लिक करते जाओगे वो सारी वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आई डाल दीजिए, सेव कर दीजिए। उसके बाद फिर से आपने एक और ले लिया चेकबॉक्स और यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए आपने डाल दिया, ठीक है दोस्तों। सेव कर दिया आपने। अब हम पेज पर जाते हैं अपने, देखते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, एजुकेशन में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, आप हो सकता है कि तीनों किए हों, हो सकता है कि आपने केवल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट ही किया हो सकता है कि आपने हाई स्कूल किया हो दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। बट आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, ये कोई फॉर्मेट आपका फॉर्म का नहीं बन रहा है। इसको फॉर्मेट को बनाना भी मैं बताऊँगा। बेसिकली अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं, तो आपको धीरे धीरे चीज़ें हम आपको समझाएँगे, ध्यान से देखते जाइएगा दोस्तों। तो यहाँ जो जो आपको इनपुट टाइप में दिख रहा है वो सब मैं एक बार दिखाऊंगा। चेकबॉक्स आपने देख लिया, ईमेल और डेट देख लेते हैं। जैसे आपको कहाँ इसका इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों अलग अलग आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने डाल दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, नेम इज इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ, ठीक है दोस्तों। सेव किया। सेव करने के बाद आप अपने पेज पर गए, एक बार चेक कर लिया आपने। इनपुट टाइप डेट डालने के बाद ये देखिए दोस्तों, मंथ, डेट, ईयर, इस तरीके से आपका आ गया है। कैलेंडर पे आप क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको डेट देना है। इस तरीके से आपका डेट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेट के सिवाय हम और क्या यूज कर सकते हैं? जैसे किसी भी यूज़र का ईमेल आईडी लेना हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर फिर से आपने यूज किया इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू ईमेल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम जो इतने सारे इनपुट हो जा रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इतने सारे इनपुट टैग हैं आपके। तो ये सारे इनपुट टैग हैं, जब आपका नेम जो होगा सारे इनपुट टैग्स का अलग अलग रहेगा, तभी आप पहचान सकते हैं कि किस टेक्स्ट बॉक्स में, किस टैग में आपका कौन सा डेटा जा रहा है। अगर आपका सारा सेम रहेगा नेम, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि आप डेटा क्या दे रहे हैं और डेटा जा क्या रहा है आपका। तो जैसे नेम का आपका जो टैग है, इसमें पर्टिकुलरली नेम जाएगा, जेंडर में आपका मेल या फीमेल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन में आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन में से 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, या सिंगल भी जा सकता है, ठीक है। इनपुट टाइप डेट में आपने नेम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट जैसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ नाम के आपके सेक्शन में चला जाएगा। उसके बाद फिर इनपुट टाइप ईमेल आपने डाल दिया, तो ईमेल आपका जाएगा। देख लीजिए ये ईमेल डालने का इफेक्ट क्या हुआ, आपको फ़ायदा क्या हुआ, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर कोई वैल्यू डालते हैं, कुछ भी, ठीक है, ये जा तो रही है वैल्यू, बट आप जब सबमिट करेंगे तो ये वैल्यू सबमिट नहीं होगी जब तक @ ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, और आपने जो लिखा है वो वैल्यू दिखाई है, इज मिसिंग एन @ उसमें @ और डॉट नहीं लगाया है आपने। तो आप जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे उसमें @ और डॉट लगाना आपके लिए ज़रूरी है। तो वो डिफाइन कर देता है कि आपका जो ईमेल आईडी है वो किस तरीके से होता है, तो जिस तरीके से होता है आपको उसी तरीके से लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो अब मान लीजिए हमने अब लिखना है अपने मार्क्स कितने ले आए हैं हमने, तो उसके लिए हम नंबर डाल सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इमेज नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों, मिनिमम मैक्सिमम। पासवर्ड अगर आपको यूज करना है, पासवर्ड, रेडियो मैंने बता दिया, रीसेट, सर्च, ये सारी चीज़ें दोस्तों, मैं टेक्स्ट आपको बता दिया। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट में यूज करूँगा आप लोगों को बताने के लिए, तो सारी चीज़ें बताते चलूँगा। अभी मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है दोस्तों। अब हम जाते हैं इसमें एक बार, लास्ट पॉइंट हम अपना लेते हैं, इनपुट टाइप सबमिट करते हैं दोस्तों। इनपुट टाइप सबमिट, नेम इज इक्वल टू सबमिट, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों, ये आ गई आपकी वैल्यू, ये सारा डेटा है आपका सबमिट। ये सबमिट करते ही आपका इस पेज पर जा रहा है, किस पेज पे, submit.html नाम के पेज पे जा रहा है, जो कि आपका है ही नहीं submit.html। तो हम इस पेज को बनाएंगे पहले, तब आपका इस पेज पर जाएगा। तो ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेने की बजाय आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, एक नया यहाँ पर हम जनरेट कर लेते हैं, न्यू फाइल जनरेट करते हैं, और इसको सेव मी एज, जहाँ पर आपने इंडेक्स और about.html किया है, यहीं पर submit.html एक्सटेंशन लगाना जरूरी है दोस्तों, html जरूर लगाइएगा, और इसे सेव कर दीजिए दोस्तों। ये आपका आ गया submit.html। अब इस पेज को रिफ्रेश किया आपने, अब दोबारा सबमिट किया, ये देखिए submit.html पेज पर आ गया। अब आप ध्यान से कई चीज़ें देखेंगे, आपको समझ में आएगा दोस्तों। मैं सबसे पहले आपके पेज को ऑर्गेनाइज कर दे रहा हूँ, जो आपका ये जो डेटा है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं ऑर्गेनाइज कर देता हूँ दोस्तों। हर एक फॉर्म के इनपुट टैग के बाद मैं एक BR लगा दे रहा हूँ दोस्तों, ब्रेक कर दे रहा हूँ लाइन को, जिसकी वजह से आपकी लाइन ब्रेक होकर के नीचे अगला जो टैग है, अगला जो मटेरियल है आपका नीचे दिखाई दे। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये देखिए दोस्तों, ये पूरा फॉर्म है आपका। आपने ये फॉर्म बनाया, फॉर्म में आपने नेम पूछा यूज़र से, आपका नेम क्या है, जेंडर पूछा आपने, जेंडर बताइए अपना, क्या पढ़ाई की है आपने, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन क्या किया है आपने वो बताइए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ जो भी बंदा डालेगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपका क्या है, ईमेल आईडी डालिए, नेम आपको जो डालना है, इंद्रेश, आपने नेम डाल दिया, सबमिट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये नॉर्मली आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म को फिलअप किया और सबमिट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी आपको पता चलेगा कि ये जो आपने मेथड गेट लगाया था,
ठीक है दोस्तों, जो मेथड गेट लगाया था उससे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, जब आप पेज को सबमिट करें, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपने यहाँ इंद्रेश डाला है, यहाँ फीमेल डाला है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन डाला है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाली है, यहाँ पर ईमेल आईडी, सबमिट किया आपने, पर्टिकुलरली submit.html पेज पे गया है और ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ पर आया है नेम इज इक्वल टू इंद्रेश, जेंडर इज इक्वल टू ऑन, ऑन यानी कि जेंडर आपने ऑन ऑफ आपने यूज किया है तो दो ही में से होगा, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, जेंडर दो ही दिखा रहा है इसमें, ऑन या ऑफ में से। तो आप अगर दो ही यूज कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा भी यूज कर सकते हैं, तो ऑन ऑफ नहीं, वैल्यू फिर दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब अगला है आपका एच, ऑन दिख रहा है, एच यानी कि आपने ये जो नेम दिया था जेंडर वो ऑन है, ऑन है यानी कि दो में से एक वैल्यू लिया है, एक को इसने अपने आप से ऑन कर लिया, एक को ऑफ कर लिया है, तो एक ऑन है, एच ऑन है। आपका जो आई है वो भी ऑन है, यानी कि उसे भी आपने क्लिक किया, वो भी लिया है आपने, ग्रेजुएशन भी आपने किया है। ठीक है, यहाँ पे ऑन दिखा रहा है। डेट ऑफ बर्थ आपका, ये जो डेट ऑफ बर्थ आपने लिया था वही डेट ऑफ बर्थ आ गया आपका। ईमेल आईडी जो आपने लिया था ईमेल आईडी आ गया। सबमिट बटन क्लिक किया, सबमिट बटन आ गया। तो ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप गेट जब यूज करते हैं तो पर्टिकुलर जिस पेज पर आपने भेजा हुआ है, अपने सबमिट करने पर जिस पेज पर आपने submit.html पे भेजा है उसके URL में आपका टोटल इन्फॉर्मेशन, जो आपने टोटल डेटा है वो आपके URL में शो करेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी वैल्यू को वहाँ से गेट कर लेता है, जो भी आपने डेटा वहाँ पर डाला उसे गेट करके दूसरे पेज में URL में शो कर दिया दोस्तों। अब ये डिफरेंस इसमें क्या होता है गेट और पोस्ट में। अगर आपने यहाँ पर पोस्ट डाल दिया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपने पोस्ट डाल दिया, सेव कर दिया, इस पेज पर गए, आप बैक गए, दोबारा रिफ्रेश किया आपने, यहाँ पर दोबारा नाम डाल रहे हैं आप, इंद्रेश डाला आपने, मेल डाला, हाई स्कूल इंटरमीडिएट केवल डाला यहाँ पर, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दिया आपने, मेल आईडी कुछ भी डाल दिया, सबमिट कर दिया। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब आपका जो है URL में कोई भी डेटा नहीं शो करेगा। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस गेट और पोस्ट में क्या अंतर होता है। जब आप फॉर्म से कोई भी डेटा गेट मेथड से दूसरे पेज पर भेजते हो तो वो सारी वैल्यू आपको URL में दिखाई देती है जो डेटा आपने भेजा है, और अगर पोस्ट मेथड से भेजते हो तो आपको URL में नहीं दिखाई देती है। पहला फ़ायदा पोस्ट मेथड का, आपकी सिक्योरिटी का, कि जो भी आपने डेटा भेजा है वो डायरेक्टली आपका दिखाई नहीं देगा URL में, वो आपका जिस जगह पे भी जाना होगा, जैसे डेटाबेस में या SQL सर्वर में, जहाँ भी आप भेज रहे हो डायरेक्टली वहाँ पर चला जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे ऊपर गेट मेथड में वो दिखाई देता है। दूसरा पोस्ट मेथड का फ़ायदा, पोस्ट मेथड में आप जितना लंबा डेटा चाहें जितना लंबा फॉर्म बनाना चाहें उतना लंबा फॉर्म बना करके पोस्ट डेटा भेज सकते हैं, लेकिन गेट में आप अधिक से अधिक 130 से 140 डेटा बॉक्स को ही आप सेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप सेंड नहीं कर पाएंगे, उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है गेट मेथड में। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप फॉर्म अगर कोई सबमिट कर रहे हैं तो उसको गेट मेथड से सबमिट करें या पोस्ट मेथड से सबमिट करें। मेथड दो तरीके के होते हैं, पोस्ट और एक गेट, दोनों में से किसी से भी सबमिट करेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम अपने ओरिजिनल एट्रीब्यूट्स, ये बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आपके फॉर्म की बता दी, अब डायरेक्टली एट्रीब्यूट्स पे चलते हैं। फॉर्म के एट्रीब्यूट हमारे पास बचे हुए थे दोस्तों, मेथड मैंने बता दिया, नेम मैंने बता दिया, एक्शन मैंने बता दिया, ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। Input attributes specifies input elements should have autocomplete enabled। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या होता है मैं आपको सही से बता दूं अभी आपको। ये आपको डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर दिखाएगी नहीं, ऑटो कंप्लीट का कोई वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाएगा नहीं। अब मैं ऑन तो बाय डिफ़ॉल्टली आपको दिख ही रहा है, ये जो वैल्यू आपको नीचे आ जा रही है, जो भी आप यहाँ पर एक बार वैल्यू डाल देते हैं, जैसे आपने
ये वैल्यू डाली आपने, यहाँ पर मेल डाला, यहाँ पर ये डाला वैल्यू, यहाँ पर कोई भी वैल्यू उठा ली और यहाँ पर ईमेल आईडी कोई और डाल दी। ठीक है दोस्तों, सबमिट कर दिया, वापस गए, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पे देखिए ये धर्मेश भी आ गया। ये इसी का मतलब होता है दोस्तों ऑटो कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अगर ऑन रहेगा आपका ऑटो कंप्लीट तो ये जो भी वैल्यू यहाँ पर आप एक बार डाल देंगे तो वो वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर शो करती रहेंगी ये दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ भी ये आ गई आपकी वैल्यू शो करती रहेंगी। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली इसे ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर दिया यहाँ से, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब आपने पहले आप क्लिक कर रहे थे तो यहाँ पर नेम वगैरह ये सारी चीज़ें आ रही थी। अब यहाँ पे मैं डालने की भी कोशिश कर रहा हूँ INDRESH, फिर भी नीचे आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है दोस्तों। ठीक है, बट इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है, अभी दिख रहा है दोस्तों। अभी मैं अगर इसको भी ऑफ कर दूंगा, यहाँ से ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ईमेल आईडी ऑटो कंप्लीट इसका भी हम ऑफ कर सकते हैं। सेव किया, अगर इसका ऑटो कंप्लीट हमने, अभी आपको ध्यान से देखिए दिख रहा है, मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी ये आपका वैल्यू यहाँ से हट गई, ये ऑटो कंप्लीट यहाँ से ऑफ हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑटो कंप्लीट आप फॉर्म पे भी लगा सकते हैं और पर्टिकुलरली इनपुट बॉक्स पे भी लगा सकते हैं। बट इनपुट बॉक्स चेक बॉक्स पे नहीं लगता, रेडियो बॉक्स पे नहीं लगता, सेलेक्ट बॉक्स पे नहीं लगेगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट पे ही आपका लगता है, टेक्स्ट पे या ईमेल आईडी पे। ठीक है दोस्तों, जिसमें आपको टाइप करना रहता है उसी में आपका ऑटो कंप्लीट लगेगा। किसी एक पे ही रखते हैं दोस्तों, सभी पे नहीं रखेंगे, ताकि और भी चीज़ें हम आपको दिखा सकें। तो ऑटो कंप्लीट का मतलब आप समझ गए होंगे, आपकी ये जो वैल्यू है, ऑप्शंस जो आपने एक बार डाल दिए हैं वो आपको बार बार दिखाई देते रहेंगे। ऑन रहेगा तो, नहीं आपने डाला है, जैसे यहाँ नहीं दिखाई, यहाँ दिखाई दे रहा है ऑन है तो, यहाँ ऑफ है तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका ऑटो कंप्लीट ऑन और ऑफ। ये इनपुट टाइप टैग में भी चलता है और फॉर्म टैग में भी चलता है, दोनों में चलता है। फॉर्म टैग का एट्रीब्यूट हमने सारा देख लिया दोस्तों। अब इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट हम देखते हैं। इनपुट टैग का एक टाइप हमने देख लिया था, नेम हमने देख लिया, ऑटो कंप्लीट भी हमने देख लिया। अब हमारे पास बचा क्या है, ऑटो फोकस, रिक्वायर्ड और वैल्यू। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कॉपी किया यहाँ से, ये देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर ये खाली है, सारी वैल्यूज़ खाली है, मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये मेरे पेज पे चला जा रहा है submit.html। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने कोई डेटा ही नहीं डाला, तो ये जा क्यों रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिक्वायर्ड डाल देते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से ये क्या कहता है कि आपको कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर डालना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब आप अगर नहीं डालते हो यहाँ पर कोई वैल्यू तो ये आपका पेज सबमिट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ये देखिए, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, इस फील्ड को भरिए। ये आप सब पे लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, जिन पे भी इनपुट टैग लगा हुआ है सब पे आप रिक्वायर्ड लगा सकते हैं अपनी नीड के अनुसार की, जैसा आपको नीड हो। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड। टाइप मैंने आपको बता दिया। वैल्यू, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैल्यू का क्या मतलब हुआ। मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ इस चीज़ को, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ये फाइल आपको, मैं आपको इसकी लिंक दे दूँगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार, हम क्या देख रहे थे दोस्तों, वैल्यू। तो वैल्यू पे बात करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ, ये डेट ऑफ बर्थ हमारा इसी तरीके से है, अभी आप देख रहे होंगे डेट ऑफ बर्थ सिंपली हमारा MMDDYY करके आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये MMDDYY करने के बजाय ये डायरेक्टली हमारा डेट ऑफ बर्थ वैल्यू में मैं डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ डाल ही देता हूँ अपना MMDD। ठीक है दोस्तों, ये मैंने वैल्यू में डाल दिया। अब ध्यान से देखेंगे, सेव कर दिया मैंने। अब पेज पे जाएंगे, ठीक है दोस्तों, देखते हैं एक बार। ये वैल्यू आपके इनपुट टैग में डिपेंड करता है दोस्तों, जो आपने इनपुट टैग डेट लगाया हुआ है, जैसे टाइप डेट लगाया हुआ है, तो उसका अलग अलग किस तरीके से आप फॉर्मेट होता है आपका, MM है, DD है, YY है, किस फॉर्मेट में आप नोट कर रहे हैं,
तो फॉर्मेट का डिफरेंशिएशन हो जाता है दोस्तों। एक बार एक काम करते हैं दोस्तों, हम इसे अपने यहाँ पर लगाते हैं दोस्तों। यहाँ से रिक्वायर्ड हटाते हैं, रिक्वायर्ड लगे रहने दीजिए, एक तरीके से हम यहीं पर लगाते हैं वैल्यू। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो नेम है बाय डिफ़ॉल्ट ही आए, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमने नेम यहाँ पर डाल दिया इंद्रेश, सेव कर दिया, पेज को रिफ्रेश किया, ये इंद्रेश अपने आप ही आएगा। पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, वो अपने आप ही आएगा। ठीक है, वैल्यू में आपने पहले से ही डाल दिया है। ठीक है, तो ये अपने आप ही आएगा। बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये इस तरीके से वैल्यू का हम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास लास्ट जो बचा हुआ है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस में स्पेसिफाइज दैट इनपुट एलिमेंट शुड ऑटोमेटिकली गेट फोकस व्हेन द पेज लोड। एक बार ट्राई कर लेते हैं दोस्तों इसको भी। ऑटो फोकस इज इक्वल टू सेव किया, रिफ्रेश किया। दिख रहा है दोस्तों? कुछ डिफरेंस दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं एक बार चेंज करता हूँ, ये ऑटो फोकस यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ से हटाकर मैं मेल आईडी पे डालता हूँ। सेव किया, अपने पेज पर गए हम, पेज रिफ्रेश किया। कुछ दिख रहा है दोस्तों? अभी आपने नेम पर जब ऑटो फोकस लगाया था तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी पेज आपका रिफ्रेश हो रहा था ऑटो फोकस आपका नेम पे ही आ रहा था। ठीक है, कि आपको पहले नेम ही एंटर करना है। बट अभी आप पेज रिफ्रेश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका ऑटो फोकस कहाँ आ रहा है? ईमेल आईडी पे, यानी कि सबसे पहले आपको ईमेल आईडी ही एंटर करना है। अगर आप इस तरीके से करना चाहें अपने पेज में, अपने फॉर्म में, तो इस तरीके से आप इसको ऑटो फोकस को यूज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके इनपुट टैग। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फील्ड सेट हम यूज करना देखते हैं, किस तरीके से फील्ड सेट यूज किया जाता है। जैसे आपने नॉर्मली फॉर्म बनाया है, ये फॉर्म बनाया है दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म बनाया है, फॉर्म एंड हो गया है। फॉर्म में आपने नेम ले लिया, ईमेल आईडी ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी अभी बताई। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? फील्ड सेट आपने यूज किया और लीजेंड टैग का यूज किया। तो फील्ड सेट मतलब टोटल फील्ड आपका फॉर्म का जो है वो डिसाइड करेगा फील्ड सेट, और उसमें लीजेंड क्या करेगा वो आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम फॉर्म के अंदर जाते हैं और पर्टिकुलरली इन सारे टैग्स को एक टैब के साथ आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर यूज करते हैं फील्ड सेट। फील्ड सेट और सबमिट बटन से पहले यहाँ पर फील्ड सेट को बंद कर देते हैं। फील्ड सेट को बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, सेव कर दिया हमने, रिफ्रेश किया पेज को, ये देखिए दोस्तों, इसने पूरे फॉर्म का आपका एक फील्ड सेट जो है, आपको एक फील्ड सेट प्रोवाइड करा दिया। मतलब कि आपके पूरे फॉर्म को एक ग्रुप तैयार कर दिया आप इसने। ठीक है, फील्ड सेट एट्रीब्यूट है आपका, जो फील्ड सेट टैग है। अब ध्यान से देखेंगे कि फील्ड सेट में जो लीजेंड यूज किया जाता है वो किस लिए यूज किया जाता है। लीजेंड टैग यूज किया, उसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहीं पे बंद किया, लीजेंड बंद भी कर दिया, और हमने लिख दिया यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है दोस्तों, सेव किया हमने। अब अपने पेज पे जाते हैं, देख रहे हैं दोस्तों, ये हो गया आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। समझ में आ गया दोस्तों आपको? फील्ड सेट किस काम में आता है? आपके पूरे फॉर्म के चारों तरफ एक लाइनिंग आपकी आ जाती है, एक बॉर्डर आ जाता है आपको। ये क्या करता है? आपका पूरे फॉर्म के जितने भी अलग अलग एट्रीब्यूट और टैग आपने यूज किए हैं उनका एक ग्रुप तैयार कर देता है। आपको दिख जाएगा वेब पेज पे ही कि हमारा एक फॉर्म का यहाँ पर ग्रुप है, यहाँ पर एक पूरा हमारा फॉर्म चल रहा है। फील्ड सेट में अगर आपने लीजेंड टैग का इस्तेमाल किया तो लीजेंड टैग क्या करेगा? आप अगर डिसाइड करना चाहें कि आपका ये फॉर्म का हेडिंग क्या है, तो यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने हेडिंग डाल दिया, ये लीजेंड में हमारे आ गया।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम फील्ड से टैग का इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारा टैग आता है दोस्तों टेक्स्ट एरिया। इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? देखिए दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम फॉर्म में ही करते हैं। हम सबमिट बटन से पहले ही इसका इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट एरिया क्यों किया जाता है दोस्तों? जैसे कि आपने देखा है वेब पेज में आपका ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर आपको एड्रेस लिखना हो, मान लीजिए हमने यहाँ पे एड्रेस लिखा होता और इस तरीके से एड्रेस लिखना हो, तो डायरेक्टली आपका एड्रेस इस तरीके से लिख के आएगा, आपको साफ दिखाई भी नहीं देगा कि आपने क्या लिखा हुआ है आगे। ये नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स आपको इसलिए बनाया जाता है दोस्तों, ताकि छोटी कोई टेक्स्ट वैल्यू हो या प्लेन टेक्स्ट हो तो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बट अगर आपको एड्रेस डालना है, जैसे आपने यहाँ पर यूज किया एड्रेस, ठीक है दोस्तों, और इसके लिए हमने यूज किया टेक्स्ट एरिया, और इस टेक्स्ट एरिया को हमने बंद कर दिया, यहीं पे सेव कर दिया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये पेज ये जो है आपका काफ़ी स्पेस आ गया आपका, और इसमें आप लिख भी सकते हैं और एंटर भी क्लिक कर सकते हैं। एंटर क्लिक करके नीचे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई भी देंगी, नीचे आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। आप एंटर करके पूरा एड्रेस अपना डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट एरिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आपने टेक्स्ट एरिया डाला है तो उसका नेम भी जरूर डालिएगा। नेम इज इक्वल टू एड्रेस। ठीक है दोस्तों, अब इसके बीच में अगर कोई वैल्यू आप डालते हैं, सेव करते हैं, ये वैल्यू आपके टेक्स्ट एरिया के अंदर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू की तरह काम करेगी। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू हम यूज कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर काम करेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई डेटा डालना है तो इसमें प्री डिफाइंड डेटा डालना है तो इसमें डालना होगा, नहीं तो आप डायरेक्टली छोड़ सकते हैं। आपका टेक्स्ट एरिया इसमें आ जाएगा, यहाँ पर आप एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया। इसमें आपका एट्रीब्यूट्स दिखा रहा होगा दोस्तों, रोज़ और कॉल्स आपका एट्रीब्यूट दिखा रहा है। दोनों एट्रीब्यूट हम देख लेते हैं क्या होते हैं। रोज़ यानी कि अगर आप देखिए तो आप अपने टेक्स्ट एरिया को साइज अगर देना चाहें कि कितनी रोज़ और कितने कॉलम को वो कैप्चर कर सके, तो हमने 5 रोज़ डाल दिया और यहाँ पर कॉलम हमने यहाँ पे डाल दिया 30। सेव कर दिया। अब हम अपने पेज पर चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, 5 रोज़ और 30 कॉलम्स इसने कवर किए हैं और काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप आराम से इसमें अपना डेटा डाल सकते हैं। तो ये दो एट्रीब्यूट यहाँ पर आप देख लीजिएगा, रोज़ और कॉलम्स, दो एट्रीब्यूट आपके इस्तेमाल हुए हैं। अगले टैग पे चलते हैं दोस्तों। सेलेक्ट टैग हमारा अगला टैग है। ठीक है दोस्तों, तो सेलेक्ट टैग हमारा किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको कोई डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आप स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसका भी यूज आप फॉर्म में ही करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, एक BR और लगाते हैं यहाँ पर, इसके बीच में सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर चूज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, और सेलेक्ट टैग हमने स्टार्ट किया और इसको यहाँ पर एंडिंग टैग के साथ, फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने बंद कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये सेलेक्ट टैग हमने यूज़ कर लिया। अब इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, सेलेक्ट टैग में हमारा ऑप्शन हम डालेंगे। ऑप्शन टैग स्टार्ट किया और ऑप्शन टैग को भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ बंद किया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमने पहला ऑप्शन डाल दिया अपना डिस्ट्रिक्ट में इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम अलग अलग ऑप्शन डालेंगे। भदोही। ठीक है दोस्तों, जौनपुर,
संत रविदास नगर। ठीक है दोस्तों, अभी हम चेक कर लेते हैं सेलेक्ट टैग जो हमने यूज़ किया है वो वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, चूज़ डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, भदोही, जौनपुर, संत रविदास नगर। ठीक है दोस्तों, इसमें भी आपको नेम देना ज़रूरी है क्योंकि इन सभी में से कोई एक वैल्यू ही आपकी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर वैल्यू देना ऑप्शन में ज़रूरी होगा दोस्तों। वैल्यू इज इक्वल टू, वैल्यू क्यों देना जरूरी होगा दोस्तों, ये जो पर्टिकुलरली इलाहाबाद, भदोही और जौनपुर, संत रविदास नगर जो लिखा हुआ है ये आपके केवल वेब पेज पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, बट अगर इसी डेटा को आपको भेजना है, सबमिट करने के बाद भेजना है, तो इसकी वैल्यू में भी वही डेटा होना चाहिए। जैसे कि ये सारी चीज़ें मैंने बताया था, इनपुट में तो आप वैल्यू देते हो या फिर प्री डिफाइंड आप कर सकते हो, तो सेम टू सेम इसमें भी वैल्यू आपका शो नहीं होता है, तो वैल्यू आपको देना होगा। तो जो डेटा आपने यहाँ पर लिखा हुआ है वही सेम टू सेम आपको वैल्यू में डालना होगा, ताकि इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, इलाहाबाद पे क्लिक करने पर इलाहाबाद वैल्यू चली जाए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे आप। ठीक है दोस्तों, ये हमने डाल दिया और ये हमारा सेलेक्ट बॉक्स बन के तैयार हो गया। इलाहाबाद, भदोही, जौनपुर, संत रविदास नगर। इसे जब सबमिट करेंगे तो ये वैल्यू ले करके जाएगा। जौनपुर डालेंगे तो जौनपुर ले करके ये जाएगा, क्योंकि वैल्यू में जौनपुर इसके पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, अगर डिस्ट्रिक्ट हमें यूज करना हो तो। अगर आपको BR का एक बार और इस्तेमाल करना है ताकि आपका पेज साफ दिखाई दे आपको, तो एक बार इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सही तरीके से आप एक एक चीज़ को अलग अलग समझ सकें। ये देखिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पेज। ये आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टैग हमारा क्या आता है। ये हमने देख लिया। अगला टैग हमारा आउटपुट ग्रुप, ऑप्शन ग्रुप हमारा दिखा रहा है। जैसे कि आपने सेलेक्ट टैग दो तरीके से हमारा बनता है। एक सेलेक्ट टैग में आप नॉर्मल ऑप्शन बनाते हैं, और सेलेक्ट टैग में अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं अलग अलग। जैसे कि आपको अगर देखना हो, मैं एक बार डायरेक्टली इसको यूज़ करता हूं दोस्तों, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमने सेलेक्ट का इस्तेमाल किया, सेम टू सेम वैसे ही सेलेक्ट का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ भी, और यहाँ पर ऑप्शन का भी सेम टू सेम वैसे ही इस्तेमाल किया है हमने। बट हमारे ऑप्शंस के यहाँ पर ग्रुप तैयार हो गए हैं, दो अलग अलग ग्रुप हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला ग्रुप इस्तेमाल करते हैं, अगर यहाँ पर हम ग्रुप में लिखते हैं उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश लिखते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू में हम इलाहाबाद, और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू इलाहाबाद आ गई। जौनपुर, और यहाँ पर भी वैल्यू आपकी जौनपुर आ गई। अब उत्तर प्रदेश आपका एक ग्रुप हो गया, और दूसरा ग्रुप अगर आप डालोगे यहाँ पर, तो आपने डाल दिया बिहार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बिहार में पटना डाल दिया आपने। ठीक है दोस्तों, ये एक और आपने ले लिया। कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं दोस्तों। भागलपुर, सेव किया इस पेज को आपने।
ये देखिए दोस्तों, इसके आगे भी आप यूज कर सकते हैं चूज डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाइज, ठीक है दोस्तों। अभी आप जो डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर रहे हो वो स्टेट वाइज आपका आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ग्रुप तैयार हो गया जिसमें इलाहाबाद और जौनपुर है। बिहार का एक ग्रुप है जिसमें पटना और भागलपुर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है। अगले टैग पे चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला टैग आता है यह है दोस्तों आउटपुट टैग। इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है दोस्तों अपने फॉर्म में, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हम एक नया फॉर्म बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपने कई रियल एस्टेट की वेबसाइट्स में देखा होगा कि अगर आपको प्राइस मैनेज करना हो, या फिर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट में देखा होगा कि आपको प्राइस मैनेज करना हो, तो आपको एक अलग तरीके का इनपुट बॉक्स वहाँ पर देखने को मिलता है। ध्यान से देखिएगा, इनपुट टाइप यहाँ पर रेंज इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। रेंज में आईडी एक दी हुई है ए, और इनपुट टाइप नंबर इस्तेमाल किया गया है जिसमें 1 2 3 4 आप लिख सकते हैं। इसमें वैल्यू आपका 50 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अगर रेंज की अगर बात करें, इनपुट टाइप रेंज की, तो पर्टिकुलरली बाय डिफ़ॉल्ट रेंज जो होती है रेंज टैग में 100 रेंज होती है दोस्तों, ठीक है। जिसमें हमने वैल्यू हमारा जो सेट किया गया है वो 50 पे सेट कर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। कि अभी जब आपका पेज रिफ्रेश होगा और या फिर जब लोड होगा तो 50 रेंज पर आपका डायरेक्टली जो रेंज टैग है आपका दिखाई देता रहेगा, और जो नंबर टैग है उसमें 50 वैल्यू डायरेक्टली आपको दिखाई देती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें कहता क्या है कि फॉर्म जब आप इसमें रेंज को सेट करते हैं तो ये क्या कहता है कि रेंज की जो वैल्यू है, जो भी आप आगे पीछे करेंगे उसमें नंबर की वैल्यू ऐड करके आपको आउटपुट में दिखाएगा, इक्वल टू आउटपुट में आपको दिखाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आउटपुट यहाँ पर आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट में दिया हुआ है ऑन इनपुट। जब आप इनपुट करते हो रेंज को, रेंज सेट करते हो, जब आप इनपुट करते हो तो x डॉट वैल्यू मतलब नेम x जिसका दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू डिसाइड की जाएगी। x डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो होगी आपकी, ए में जो वैल्यू सेट की गई है, इंटीजर वैल्यू जो सेट की गई है, प्लस इंटीजर वैल्यू जो बी में सेट की गई है, उन दोनों को प्लस करके एक्स में दिखाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं इसे यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, ये आपका आ गया। ये 50 पर सेट हुआ है पहले से ही। पेज जब रिफ्रेश होगा तो आपका 50 पे सेट होगा। टोटल जो इनपुट टाइप रेंज यूज किया गया है, रेंज 100 तक का इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, 50 में सेट है। अगर आप इसे चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे 50 की जगह पे आप 70 यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 70 यहाँ पे यूज करेंगे तो 70 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट में आपका 50 बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको कोडिंग में आपको यहाँ पर दिखाया, 50 लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो जब आप इसे सेट करते हैं, ये देखिए दोस्तों, जब इसे आगे पीछे इनपुट जैसे ही आप डालते हैं तो ये जो वैल्यू यहाँ पर सेट हो रही है प्लस 50 इक्वल टू यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो ये ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आउटपुट का स्पेस है आपका, ये इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टाइप नंबर है, ये इनपुट टाइप रेंज है दोस्तों। तो अगर आपको अपने ई कॉमर्स वेबसाइट में इसे यूज करना है तो आप इसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों।